ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद हम सभी ने जान लिया कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, ब्रेन के बीच में रहती है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं। मन सोचता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा होता है और हम अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कारों का निर्माण कर लेते हैं। एक समय था हमारे अंदर देव संस्कार थे, देवत्व था, सुखदायी संस्कार थे, प्योरिटी के संस्कार थे, निर्विकारी स्थिति के संस्कार थे। समय बदला, दिन बीतते गए, युग बीत गए, संस्कार भी बदलते आए हैं। हम परफेक्ट थे, इम्परफेक्ट हो गए। संस्कारों में जो दिव्यता थी वो अब बहुत नीचे उतर गई। अब हमें पुनः अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करना है, ये हमारा लक्ष्य हो। इसके लिए हमें ज्ञान भी चाहिए, सत्य और राजयोग की शक्ति भी चाहिए। हमें अपने मूल संस्कारों का ज्ञान भी चाहिए और उन्हें बदलने की विधि भी जाननी चाहिए। विदेश के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा सर्वे करने के बाद ये कह दिया, किसी के संस्कार बदलते नहीं हैं। मैं उनसे पूछा करता हूँ, जब अच्छे संस्कार बुरे संस्कारों में बदले ना, तो बुरे अच्छों में क्यों नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे। सद्विवेक की जरूरत है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि बचपन से ही जिसमें क्रोध था बूढ़े होने तक रहा। बचपन से जो झूठ बोलते थे वो झूठ ही बोलते रहे जीवन भर। दुखी रहने का संस्कार था तो छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहे। हेरा फेरी करने के संस्कार थे तो जीवन भर कर रहे हैं, बदलते ही नहीं। पर बदलते इसलिए नहीं कि उन्होंने बदलना चाहा नहीं, उन्हें पता नहीं चला कि ये संस्कार गलत हैं। अब पहली आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमें अपने संस्कारों की अवेयरनेस हो, पता हो मेरे अंदर ये बुरे संस्कार हैं। किसी में बहुत चिंता करने के संस्कार होते हैं, किसी में ज़्यादा सोचने के संस्कार होते हैं, किसी में मूड ऑफ करने के संस्कार हैं, किसी में निगेटिव होने के संस्कार, रोने रूसने के संस्कार, जिद के संस्कार, विकारों के संस्कार, क्रोध के संस्कार, कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी उसके संस्कार, किसी में झूठ बोलने के संस्कार, किसी में चोरी करने के संस्कार चलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाने के संस्कार, भयभीत होने के संस्कार, बहुत संस्कारों की लंबी लिस्ट है। लेकिन सभी में सब ये नहीं होते, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। हमें अपने को पहले देखना है। ऑब्जर्व योरसेल्फ, अंतर्मुखी होकर देखो, अपने मूल संस्कारों को सामने रखो। जब हम देवता थे, हम भारतवासी विशेष रूप से देवता थे, इसलिए हमारे अंदर वो देव संस्कार हैं, रहम के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, एक दूसरे को सुख देने के, सहयोग देने के संस्कार हैं। कठोरता, हिंसा, ये संस्कार हमारे अंदर नहीं हैं। ये तो आ गए हैं, दूसरों की देन है। हम तो बहुत शुद्ध आत्मा, दैवी संस्कारों से भरपूर आत्मा थे। तो अपने संस्कारों को चेक करें और फिर लक्ष्य बनाएं कि मुझे इन 2-3 संस्कारों को बदलना अवश्य है। मैं 1-2 संस्कार लेता हूँ, कैसे बदलेंगे उसकी विधि आपको स्पष्ट हो जाएगी। पहले हम अपने देव संस्कारों को देखें।
अपने देव स्वरूप को अपने सामने इमर्ज करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, दिव्यता से भरपूर चेहरा, सुखदायी संस्कार, महान विचारों के संस्कार, अपनेपन के संस्कार, और आज स्वार्थ के संस्कार, विघटन के संस्कार। कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाएंगे वहीं तोड़ फोड़ करा देंगे, जुड़े हुए परिवारों को तोड़ देंगे। ऐसे लोग आते हैं परिवारों में। तो हम अपने मूल संस्कारों को पहचानें और ये संकल्प दें स्वयं को, मेरे संस्कार तो ये हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक आत्मा के अनादि संस्कार, आत्मा में 7 गुण, उन 7 गुणों से जुड़े हुए संस्कार, और दूसरे हमारे देव संस्कार आदि के। राजयोग के साथ साथ 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को कर लें, बहुत जल्दी संस्कार बदल जाएंगे। एक विधि। दूसरी विधि, कोई आप में संस्कार है, झूठ बोलने का संस्कार है, सवेरे उठकर अपने को ये संकल्प दें, ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो सत्यता का है। 5 बार कर दें। ये झूठ बोलने का संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो सत्यता का है। तो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चला जाएगा, ये आ जाएगा। ये सिंपल साइकोलॉजिकल एक डील, एक प्रैक्टिस, एक समाधान हम सभी करते रहें। बहुत अच्छी बात होगी कि सवेरे उठते ही, कोई 4 बजे उठते हैं, कोई उससे पहले उठते हैं, कोई 5-6 बजे तक भी उठते हैं। उसके बाद उठने वालों का इसमें कोई महत्व नहीं है, मैं तो उन्हें बुद्धिमान भी नहीं मानता। लेकिन जो सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं उनका जीवन कुछ और होता है। उन्हें अपने चिंतन के लिए समय मिलता है, अपने को देखने का समय मिलता है। और जो देर से उठते हैं, उठते ही तो उन्हें टेंशन हो जाती है, 10 बज गए, जाना है। उठते ही निगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जल्दी उठकर अपने 5 स्वरूपों को सामने लाना। मैं आत्मा ऐसी परम पवित्र हूँ, बहुत शांत हूँ, क्रोध तो मेरा संस्कार है ही नहीं, जिद सिद्ध ये मेरे संस्कार ही नहीं है, मेरा संस्कार तो दया भाव का है, कठोरता का नहीं। सुंदर संकल्प देंगे, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सुंदर चिंतन करें, सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएं सवेरे सवेरे, तो आपका जीवन कुछ और हो जाएगा। अब एक संस्कार ले लीजिए, क्रोध। कईयों को फट से क्रोध आ जाता है, इरिटेट रहते हैं, जैसे सारा दिन गर्म रहते हैं। बाबा कहते थे तत्ते तवे हैं ये तो। अब हमें संस्कार को बदलना है, अपने को शांत करना है, अपने चित्त को शांति और प्रेम से भरपूर करना है। तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन, मेरे अंदर क्रोध है। ज्ञान लेने वालों में बहुतों में ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, छोड़ना है। बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मम्मी कुछ कहती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मम्मी प्यार भी तो करती है, कैसे छोड़ूं? तो पहली चीज़ होती है डीप रियलाइजेशन कि मुझे क्रोध है और एक दृढ़ इच्छा कि मुझे इसे छोड़ना है। मुझे अपने व्यवहार में प्यार को घोलना है, मुझे अपने जीवन को शांति से भरना है, मुझे एकाग्र चित्त होना है, मुझे इस अग्नि में जलना नहीं है, मुझे तो सब जले हुओं को शीतल करना है। ये संकल्प हो हमारे, तो अपने को परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा हो जाए। और फिर क्या करें? 2-4 विधि अपनाएंगे।
सवेरे उठकर ये संकल्प करें, 5 बार करेंगे, इसी क्रम से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी बहुत शक्तिशाली हूँ। सवेरे ये संकल्प करने से शक्तियाँ जग जाएंगी। मैं विजयी रतन हूँ, विजय की ओर ये शक्तियाँ ले चलेंगी हमें। मैं क्रोध मुक्त हूँ, अब ये शक्तियाँ हमें क्रोध मुक्त करने लगेंगी। मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, ये दोनों बढ़ने लगेंगे। फिर दोबारा करें ऐसे ही। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांति और प्रेम से भरपूर हूँ। विद गुड फीलिंग करेंगे। अब देखेंगे 21 दिन में तो सारा खेल बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा। बस दिन में ध्यान रखना है कि क्रोध आता है कामनाओं से। एक्सपेक्ट हम बहुत करते हैं दूसरों से। मेरा बच्चा मेरी बात सुने, माँ कहेगी मेरा बच्चा पढ़े बहुत अच्छी तरह, टीवी पर फ़ोन पे ज़्यादा न रहे। आपकी कामना होगी आपके नौकर बहुत अच्छा कार्य करें, जिम्मेदारी से करें। आपकी दुकान है, आपके सभी साथी टाइम पर आएँ, टाइम से दुकान खोलें, बहुत सिंसियर हों, बड़े एक्टिव हों, रेस्पॉन्सिबल हों। लेकिन मान लो वो ऐसा नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है। अभी इसमें पहले ज्ञान के द्वारा हमें चिंतन करना है कि यहाँ हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। कोई व्यक्ति बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो कोई थोड़ा केयरलेस होता है। हमें सबको मिला के चलना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बना ले। मैं हंसी में कहा करता हूँ, मनुष्य तो इतना बुद्धिमान है, गधों से भी काम ले रहा है जो बुद्धिहीन है। क्या हम मनुष्यों से काम नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं, हमें ये कला डेवलप करनी है। ऐसा चिंतन करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाएं तो क्रोध कम होता जाएगा। तीसरी चीज, क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए 21 दिन हमें 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन कर लेना है। सर्वशक्तिवान से शांति की, शीतलता की किरणें आ रही हैं। बस ये अभ्यास करेंगे। 1 घंटा आपको ज़्यादा लगे, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को कर लो। परमात्मा से, जो हमारे परम सद्गुरु भी हैं, उनसे शीतल किरणें, शांति की किरणें आ रही हैं। कभी अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अपने धाम परम धाम में बैठी हूँ, शांत हूँ। तो ये अभ्यास करने से क्रोध बीज सहित नष्ट होने लगेगा। हमें बीज को नष्ट करना होता है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये योग की शक्ति, सवेरे उठ के सुंदर संकल्प और एक्सपेक्टेशंस को कम करने से, यानी चिंतन करने से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। बहुत ये सहज विधि हो जाएगी और आपका क्रोध शांत हो गया, आपका जीवन बदल जाएगा। लोगों पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपके घरों की अशांति जो क्रोध के कारण पैदा होती थी, ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगा सब कुछ। सब आपको बहुत प्यार करेंगे। इसलिए इस संस्कार को हमें छोड़ना है। बहुतों में संस्कार होता है आलस और अलबेलेपन का, ये भी बड़ी माया है। आलस रहता है, सवेरे उठने में आलस, विचारों में अलबेलापन, कर लेंगे क्या है, योगी तो करना है, 8 बजे उठ के कर लेंगे, क्या हुआ उसमें। बाबा कोई सवेरे सवेरे थोड़ा ही देता, उसने तो कहा सारा दिन निरंतर मुझे याद करो। अपने को कन्विंस कर लेते हैं और ठंडे ठाकुर बने रहते हैं। कार्य करने में भी लेजी रहते हैं। अभी काम करने में जाना 8 बजे, ठीक है 9 बजे चल जाएंगे, क्या है। आज कुछ काम करना आज के बजाय कल कर लेंगे। कई कुमार करते हैं ऐसा, कपड़े धोने, आज क्या धोने, कल धोएंगे, फिर कल धोएंगे। 7 दिन के इकट्ठे हो गए, अब संडे हो गया, अरे बहुत काम हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल है। फिर टेंशन में
कि इतना काम करना आज ही मुझे, अगर रोज कर लेते तो काम रहता ही नहीं। तो हम इस तरह अपने को चिंतन देंगे और लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे अपना आलस का संस्कार छोड़ना है, और इसकी एक प्रैक्टिस कर लेंगे। अलार्म रख लिया आपने, 4 बजे बजाओ और बजते ही हमें बिस्तर छोड़ देना है। थोड़ी ऐसी स्ट्रिक्टनेस, ऐसी दृढ़ता कुछ दिन अपनाएंगे, आदत पड़ जाएगी, संस्कार बन जाएगा। कई लोग अलार्म बंद करके ही सो जाते हैं, वो तो सबकी आदत है। बुद्धि में अलार्म भर दें, सोते समय 5 बार संकल्प करें, मैं 4 बजे फ्रेश उठूंगी, 4 बजे मैं फ्रेश उठ जाऊंगा। तो ब्रेन आपको ठीक 4 बजे उठाएगा, फ्रेश उठाएगा। आपको करना इतना है कि उठने के बाद करवटें नहीं बदलनी है, बिस्तर छोड़ देना है, थोड़ा मुंह हाथ धोना, आंखों पे पानी डाल लेना है, 10 छींटे डाल लो, वो आंखों के लिए दवाई भी होगी, आप चुस्त भी हो जाएंगे। कमरे से बाहर आ जाओ थोड़ा, अगर पॉसिबल है थोड़ा घूम फिर लो, ताकि शरीर की सुस्ती भी समाप्त हो जाए। अलबेलापन कर लेंगे। कई स्टूडेंट भी केयरलेस रहते हैं, कर लेंगे, पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम से पहले 1 मास की छुट्टी होगी ना, तब प्रिपेयर कर लेंगे सब कुछ, और तब भारी हो जाता है सब काम। इसलिए मुझे आज ही सब कुछ कर लेना है, आज का काम आज समाप्त कर देना है, घर का भी आज का काम आज ही पूर्ण कर देना है। ये एक संकल्प और संस्कार अपने अंदर भर लो चिंतन के द्वारा। और वही चीज़ इसके लिए, क्योंकि छोटा संस्कार है, आधा घंटा रोज योग अभ्यास कर लो, और कुछ ऐसे संकल्प कर लो कि जो व्यक्ति लेजी हैं वो संसार में कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अलबेले रहते हैं वो एक महान लक्ष्य को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। जो ठंडे हैं उनका तो भाग्य भी ठंडा हो जाता है, जो चुस्त हैं उनका भाग्य चमकने लगता है। जो अलबेले हैं वो तो आए हुए अवसरों को गंवा देते हैं, और जो बहुत केयरफुल हैं वो हर अवसर को भुनाना जान लेते हैं, हर अवसर का फ़ायदा उठाना जान लेते हैं। तो मुझे जबकि ईश्वरीय मार्ग पर चलना है, जबकि भगवान की आज्ञा है सवेरे उठो, उसने मुझे शक्तियाँ दी हैं, तो मुझे लेजी नहीं रहना है। लेजीनेस इज नॉट माई संस्कार। संकल्प करने लगो, मेरा संस्कार तो एक्टिव रहना है। मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। उठते ही 7 बार संकल्प कर लो, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। मुझे एक महान लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगी, यही तो मेरी मंजिल है। मैं नहीं मंजिल पर पहुँचूंगा तो और कौन पहुँचेगा। मुझे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। चुस्ती आ जाएगी, केयरलेसनेस समाप्त हो जाएगी। इस तरह हम अपने अंदर छुपे हुए संस्कारों को ठीक करें। आजकल मैं कहना चाहूँगा, आजकल निगेटिविटी का संस्कार भी ज़्यादा चल रहा है। बहुत लोग निगेटिव होते जा रहे हैं, और वो निगेटिविटी उनको दुखी कर रही है। कई तो ऐसे ही सोचते हैं, कोरोना मुझे ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए। ये तो जैसे आप आह्वान कर रहे हैं, कैंसर मुझे ना हो जाए, ये आप आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि जो संकल्प आप बार बार करेंगे उसको आप क्रिएट करेंगे। तो अपने से बातें करेंगे, वही विधि अपनाएंगे, अपने से बातें करेंगे। मुझे निगेटिव नहीं रहना है, एक स्लोगन अपने पास रख लेंगे। हमारे पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। हमारे पॉजिटिव थॉट्स हमें महान बनाएंगे। रोज पढ़ा करें, रोज अपने को सवेरे उठ के 5 बार संकल्प दिया करें, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं संपूर्ण रूप से पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव संकल्प ही चल रहे हैं, मेरे पास सब कुछ पॉजिटिव है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। 5-7 बार संकल्प किया करें।
तो निगेटिविटी का संस्कार समाप्त हो जाए, टू मच सोचने का संस्कार समाप्त हो जाए, तो अपने संस्कारों की अवेयरनेस, उनको बदलने की दृढ़ता, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे युवक आजकल ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वे नेगेटिव हैं। जब खेल बिगड़ जाता है, जब उनके दिमाग पर बुरा असर होने लगता है, तब उन्हें ख्याल आता, अरे तुम तो नेगेटिव हो गए हो, ये छोड़ो ये छोड़ो। लेकिन तब बहुत देर हो गई होती है। इसलिए मैं सभी युवकों को आज कहना चाहूँगा, आप सभी को बहुत पॉजिटिव होना है। पॉजिटिविटी से ही आप इस संसार में मन चाहा फल प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसका निर्माण हो जाएगा। तो आइए हम सभी अपने नेगेटिव गलत संस्कारों को पहचान कर उनको परिवर्तित करें। योग की शक्ति सब कुछ करने में सक्षम है। जब हम बहुत अच्छा योग करने लगते हैं और अपने भविष्य के नशे में रहने लगते हैं, स्मृति में रहने लगते हैं, तो योग की शक्ति से हमारे कई संस्कार जलकर नष्ट हो जाएंगे और भविष्य के नशे से जो भविष्य के हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, मूल, वो जागृत होने लगेंगे। तो हम बस अपने में दृढ़ता लाएंगे, निराश नहीं होंगे कि मेरा ये संस्कार जाता नहीं है। जिसको हम भगाना चाहेंगे वो अवश्य भागेगा, क्योंकि हमारे पास ये शक्तियाँ हैं। तो हम दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें, चिंतन को आगे बढ़ाएं और अपने संस्कारों का ऐसा दिव्यीकरण कर दें कि लोग हमें देखें और पूछें, आप कैसे बदल गए हो? आप में तो ये व्यसन था, आप तो बुरा बोलते थे, सबको कटाक्ष करते थे, निंदा करना आपने अपना धर्म मान लिया था, आप कैसे बदल गए? तो इससे हम दूसरों को भगवान के समीप ला सकेंगे, उनके जीवन को भी सुंदर बनाने के निमित्त बन जाएंगे। मेरी शुभ भावनाएं हैं। हमारा संपूर्ण ब्राह्मण परिवार और देवकुल की सभी आत्माएं सुखदायी बन जाएं, उनके चित्त सबके निर्मल और शीतल हो जाएं, सभी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और अपने दिव्य संस्कार धारण करके देवत्व की ओर चलें। ओम शांति।